तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं द स्टोरी। कोरबा जिले के भुरकुंडा गांव में एक प्राचीन कुआं है जिसे आज भी लोग डर और अंधविश्वास से देखते हैं। इस कुएं से जुड़ी कहानी गांव वालों की रूह कंपा देती है। कहा जाता है कि कई साल पहले इसी कुएं के पास रहने वाला एक नवविवाहित जोड़ा किसी कारणवश उस कुएं के पास पहुंचा था। दुल्हन, जिसका नाम राधिका था, बेहद खुश थी, लेकिन उस दिन किस्मत ने एक खौफनाक मोड़ लिया। जब राधिका और उसका पति कुएं के पास पहुंचे तो अचानक राधिका का पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर पड़ी। पति ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कुएं की गहराई और रहस्यमयी सन्नाटे ने उसे डरा दिया। राधिका की चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं और उसके बाद सिर्फ कुएं से एक गूंजती हुई सिसकी सुनाई दी। उस दिन से लेकर अब तक उसकी आत्मा का शाप गांव पर मंडरा रहा है। रहस्यमयी घटनाएं। राधिका की मौत के बाद से ही अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोग पायल की आवाजें सुनते, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। कई लोगों ने लाल जोड़े में एक औरत को कुएं के पास देखा, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती और फिर अचानक गायब हो जाती। एक किसान ने बताया कि एक रात उसने कुएं के पास किसी को रोते हुए सुना। जब उसने पास जाकर देखा तो वहां लाल साड़ी पहने एक औरत बैठी थी। जैसे ही उसने आवाज दी, वह औरत उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें गहरी काली थीं और चेहरा किसी मृत इंसान जैसा था। किसान उसी वक्त बेहोश हो गया और अगले दिन उसका शव कुएं के पास पड़ा मिला। 3 दोस्तों की खतरनाक भूल। गांव के 3 लड़के रवि, मनोज और विजय ने गांव वालों की बातों को मजाक समझा और कुएं की हकीकत जानने का फैसला किया। एक रात करीब 12 बजे तीनों कुएं के पास पहुंचे। जैसे ही वे कुएं के पास खड़े हुए, ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक उनकी टॉर्च बंद हो गई। तभी उन्होंने किसी के हंसने की भयानक आवाज सुनी। सामने देखा तो लाल जोड़े में वही औरत खड़ी थी। रवि ने डर के मारे भागना शुरू किया, लेकिन कुछ ही कदमों के बाद उसका पैर जड़ हो गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। मनोज ने चिल्लाते हुए मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन उसकी आवाज जैसे कुएं में घुल गई। एकदम खामोशी। विजय ने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत राधिका की तरह फुसफुसा रही थी, विदाई पूरी किए बिना कोई नहीं जाएगा। अगले दिन गांव वालों ने उन तीनों दोस्तों को कुएं के पास बेहोशी की हालत में पाया। जब वे होश में आए तो उनकी जुबान बंद हो चुकी थी। अब वे कभी नहीं बोल पाते और हर वक्त किसी अनदेखे डर से कांपते रहते हैं। आज भी है डर का साया। भुरकुंडा गांव में अब कोई भी रात में उस कुएं के पास नहीं जाता। गांव वाले कहते हैं कि राधिका की आत्मा आज भी उस अधूरी विदाई का इंतजार कर रही है। जो भी उसकी आवाज सुनता है वह या तो मर जाता है या पागल हो जाता है। गांव के बुजुर्ग मानते हैं कि इस आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसकी आखिरी इच्छा पूरी होगी, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसकी अधूरी विदाई का रहस्य क्या है। तब तक भुरकुंडा का कुआं रहस्य और खौफ का प्रतीक बना रहेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद।